नमः श्रीवर्धमानाय मेरुधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। इसके दूसरे अधिकार के श्लोक सुना रहे। रत्नग्रहण शाखाचार नामक एक ग्रंथ है स्वामी समंत भद्राचार्य द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत हमारा पहला सम्यक दर्शन अधिकार और दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार पूरा हो गया। अधिकार पूरा हो गया, लेकिन अधिकार पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वो हमारे अधिकार में आए तो पूरा हो। सम्यक दर्शन पर हमारा अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? सम्यक ज्ञान पर हमारा अधिकार हो तो वो अधिकार, ये तो अधिकार उन्होंने लिखे हैं कि उस पर हमारा अधिकार हो सके, इसके लिए तो आचार्य अधिकार लिख के गए हैं। लेकिन अब हम अपने अधिकार को प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं, वो बात है। अधिकार तो सबको चाहिए होते हैं, क्यों नहीं मिला हमें अधिकार? सम्यक दर्शन का अधिकार पढ़कर भी सम्यक दर्शन का अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि कर्तव्य पालन करने वाले को अधिकार मिलते हैं। देश के संविधान में अकेले अधिकार नहीं है, पढ़ते ना अपन, राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकार भी है संविधान में और कर्तव्य भी है। तो अधिकार किसको दिए गए हैं? जो देश का नागरिक है तो वो पहले अपने कर्तव्यों का पालन करता है, नागरिकता का, नागरिक होने का, तो फिर उसको अधिकार मिलते हैं कि देश में है तो उसको ये अधिकार है। अधिकार तो चाहे और कर्तव्य पालन नहीं करे तो फिर अधिकार भी नहीं मिलते, फिर सजा मिलती है। तो हमको क्या मिली हुई है? हमको 4 गतियों की जेल, ये सजा हमको मिली हुई है। तो न कर्तव्य का पालन, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है ये तो बता दो, तो पता तो लगे हमको। कर्तव्य क्या है हमारा? बोले सुमन जी। शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, वस्तु का स्वरूप पहचान तो लिया, जान भी लिया, अब स्वीकार करना है, मानना है, निर्णय करना है, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। कर्तव्य ये है कि अपने को आत्मा स्वीकार करना, अपने आत्मा का अनुभव करना, बस यही कर्तव्य है। अपने को ज्ञान स्वरूप जानना, मानना, अनुभव करना, मैं जीव हूं, इसकी स्वीकृति, इसका नाम कर्तव्य है। अपने आत्मा का अनुभव करना। प्रथम में प्रथम क्या कर्तव्य है? प्रथम में प्रथम क्या कर्तव्य है? प्रथम में प्रथम मैं जीव हूं, ऐसे अपनी आत्मा का अनुभव करना, बस वही कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य नहीं किया तो अधिकार कहाँ से मिलेगा? न सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा, न सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, न सम्यक चरित्र उत्पन्न होगा। देखिए तो यहाँ परिशिष्ट में दूसरा परिशिष्ट है सम्यक ज्ञान अधिकार के बाद ज्ञान की आराधना के संबंध में कुछ नाटक समयसार और समयसार की गाथाओं का यहाँ रेफर को दिया है। कल एक छंद हमने पढ़ा था जिसमें मुनिराजों को नमस्कार किया गया था कि कैसे हैं वो मुनिराज जो कि पृथ्वी लोक पर विराजमान हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या विशेषताएं दी थी। पेज नंबर है 86, रत्नकरण शावकाचार, और ये नाटक समय सार का 5 नंबर का छंद है। ये नाटक समय सार में 5 नंबर पे छंद दिया है। पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगला छंद पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेते हैं। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नाकर विराग रस भर्यो है। ये रत्नाकार छपा है ना, रत्नाकर होना चाहिए, आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए।
शरण की रीति हरे मरण को भय न करे, करन सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन, ये भी धरन छपा है इसमें, पीडीएफ में गलत है, बुक में तो ठीक है। धर्म को मंडन भरम को विखंडन है, परम नरम हव के करम सोलर्यो है। ऐसो मुनि राज भुवि लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। भाव ख्याल में आया होगा आप लोगों को। देखिए आगे वाला पढ़ते हैं अपन। जाके घट प्रगट विवेक गण धर को सो। अब अगले छंद में सम्यक दृष्टि की महिमा बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि का की क्या महिमा है। जाके घट प्रगट विवेक गण धर को सो, हृदय रखी महामोह को हर तू है। साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने, आप ही में आपनो स्वभाव ले धर तू है। जैसे जल कदम कतक फल भिन्न करे, तैसे जीव अजीव विलक्षण कर तू है। आत्म शक्ति साधे ज्ञान को दो आराधे, सोई सम कीति भव सागर तर तू है। सोई सम कीति भव सागर तर तू है। ये सवैया इकतीसा छंद होते हैं, तो बड़ी ऐसी धुन होती है कि लगता है कि गाते जाओ, मतलब मन मनहरण भी बोलते हैं। मनहरण कवित्व या सवैया मनहर, मन को हरने वाला होता है। बढ़िया लगता है सुनने में ही। अर्थ जितना समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि की महिमा बता रहे हैं कि जाके घट, घट यानी घड़ा नहीं, घट यानी हृदय। घट यानी हृदय, जिनके हृदय में प्रकट हुआ है क्या, विवेक। विवेक मतलब भेद ज्ञान, ज्ञान ज्योति, वो विवेक। गणधर कोसो, गणधर के समान, कोसो गणधर को सो यानी उनके जैसा। ऐसी वो पुरानी भाषा में ऐसे बोलते हो, उनको सो, तो उनके जैसा, उनके समान। गणधर के समान, जिनके हृदय में गणधर के समान विवेक भेद विज्ञान वो प्रकट हुआ है। यानी सम्यक दृष्टि भी चौथे गुण स्थानवर्ती गृहस्थ घर में रहने वाला, लेकिन अंदर जो ज्ञान प्रकट हुआ है, भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, तो वो चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा को जो भेद विज्ञान है, और इस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मति शुद्ध ज्ञान के धारी गृहस्थ सम्यक दृष्टि या विरत सम्यक दृष्टि को जो भेद विज्ञान है, बोले वो समान ही है, गणधर के जैसा जिसको भेद विज्ञान प्रकट हो गया। जाके घट प्रगट विवेक गणधर को सो, हृदय हरखी महामोह को हरतु है। जो हृदय में हर्षित होकर, आनंदित होकर, और महामोह को हरतु है, मोह रूपी जो महान प्रचंड कर्म है उसको हरता है। हृदय हरखी, अपने हृदय, मतलब देखो मोह का नाश होता है, मोह को हरता है, तो हृदय में क्या उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, आत्मा का आनंद आता है। आत्मा के अनुभव का, मोह को हरने का मतलब क्या है, मोह का नाश किया। नाश मतलब समझ लेना, यथायोग उपशम शेष उपशम जो भी किया हो, तो वो मोह अभी उपशमित हुआ, दबा, या उसका अभी वर्तमान में अभाव हुआ, तो क्या होता है, हृदय हृदय अरखी, हृदय में हर्ष उत्पन्न होता है, आनंद, वो स्व संवेदन आत्मानंद अंदर प्रकट होता है। और इधर से कहें, जब वो आत्मा का आनंद प्रकट होता है तो क्या होता है, मोह भागता नजर आता है, मोह के चक्के छूट जाते हैं, वो मोह टिकता नहीं है। तो वो दोनों समकाल में ही है कि इधर मोह का हरण और इधर हृदय में हर्ष की उत्पत्ति। हर्ष मीन्स आत्मा का आनंद, बाहरी इंद्रियों वाला आनंद नहीं, ये जो अपने को क्षणिक होता रहता है जिसको हम हर्ष खुशी आनंद मानते हैं, वो नहीं। हृदय हरखी महामोह को हरतु है। और दूसरी तरह से लें तो वो मोह का नाश जो कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, उल्लास पूर्वक, ऐसे नहीं कि मजबूरी में, कि जबरदस्ती में,
वो अंदर से तैयार है उत्साह से मोह को नाश करने के लिए, वो सम्यक दृष्टि तैयार है। प्रवचन सार में ऐसा दिया है कि मोह की सेना को नष्ट करने के लिए जिसने कमर कस ली है, बद्धा कक्षेयम, ऐसा संस्कृत में अमृत चंद्र आचार्य ने दिया है कि मैं मोह की सेना को नाश करने के लिए कमर कस के तैयार हूं। तो जो कमर कस के, जैसे रणभेरी बजती ना, तो सैनिक मुंह लटकाते क्या, अरे बज गई रणभेरी अब जाना पड़ेगा। या वो जो सैनिक होते हैं ना, वास्तविक योद्धा कौन होता है, वो रणभेरी को सुनते ही वो प्रसन्न हो जाता है कि आ गया अपना, अब अपना शौर्य दिखाने का मौका आ गया, चलो, वो प्रसन्न होता है। और जो कायर होते हैं वो रणभेरी को सुन के घबराते हैं। तो ये कौन है, ये शूरवीर सम्यक दृष्टि। वो अपने हृदय में हर्षित होता है और हृदय में हर्षित होकर मोह को जीत रहा है। दर्शन मोह मान लो अभी जीत लिया, तो चारित्र मोह को जीतने के लिए उद्यत हो रहा है, ये दूसरे वाले अर्थ में। और जो पहला अर्थ किया तो वो मोह का, दर्शन मोह का अभाव हुआ, तो इधर आत्मा का आनंद उसमें अंदर में प्रकट हुआ। हृदय हरखी महामोह को हरतु है, साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने। सुख किसको मानता है, साचा सुख माने। साचा मतलब जो सच्चा सुख है, वास्तविक सुख है, उसी को सुख मानता है। ये जो क्षणिक इंद्रिय सुख है, जो विषयों में सुख लग रहा है, और ये वास्तव में सुख नहीं है, दुखी है, और ये सच्चा नहीं है, ये सुख नहीं है। क्या है ये जो हमको सुख लग रहा है, ये क्या है, सुख नहीं है, सुख का भ्रम है, आभास है। और भ्रम किसे कहते हैं, कल इसमें शब्द आया था भ्रम, भरम को मंडन, भरम को विहंडन। भरम का क्या अर्थ किया था, भ्रम यानी, बोली पद्मा जी, भ्रम यानी मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। तो ये हमको जहां सुख लग रहा है वो सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा मिथ्यात्व है। रुपए में, पैसे में, धन में, दौलत में, हीरो में, जवाहरात में, कपड़ों में, खाने में, पीने में, घूमने में, गाड़ी में, बंगला में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, कार में, जिसमें भी सुख लग रहा है, ये सब क्या है, वो सुख नहीं है, ये तो सुख का भ्रम है। सम्यक दृष्टि इसमें सुख नहीं मानता है। सम्यक दृष्टि काम सारे करता है, वो यूज में आती हैं चीजें, उनको उपयोग लेता है, लेकिन इसमें सुख नहीं मानता है। सुख किसमें मानता है, साचो सुख माने। सच्चा सुख किसमें है, सच्चा सुख किसे कहते हैं, सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है, बालबोध में सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है। जो जीवन पांच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो मतलब अभी तक कौन सा सुख मिल रहा है, रसगुल्ला खाने से कौन सा सुख मिलता है, झूठा सुख है, सुख नहीं है। समझ में आ रहा है, सच्चे के अपोजिट में झूठा ही होगा ना, ये सच्चा सुख। तो वो साचो सुख माने, वास्तविक सुख क्या है कि आत्मा के आश्रय से जो आनंद उत्पन्न होता है वही सुख, वही आनंद सच्चा है। इसके अलावा हमको जो विषयों में ठंड लग रही थी और कुछ ओढ़ लिया, पहन लिया, तो थोड़े से आराम लगता है, कैसा है, क्षणिक है, क्षणिक है, कभी है कभी नहीं है, ऐसा है। तो साचो सुख माने अपने स्वभाव के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से जो उत्पन्न होता है उसी सुख को सुख मानता है। निज महिमा अडोल जाने, और अपने आत्मा की महिमा को कैसे जानता है, अडोल, अपने आत्मा की महिमा को में डोलायमान नहीं होता। उसको आत्मा की महिमा इतनी पक्की है कि कोई कुछ भी आके कह दे तो वो, क्या बोलते हैं, बिना पैंदी का लोटा, जैसा होता है ना। मान लीजिए किसी की महिमा है हमारे दिमाग में, और फिर किसी ने आके दो चार बुराई कर दी, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, तो फिर क्या होता है, अपनी अपनी उसकी महिमा वो डोलायमान हो जाती है, कि अपन श्रद्धा चलायमान हो जाती है, क्या पता वो सही तो कह रहे होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन ये सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा की महिमा को कैसे जानता है, अडोल। अडोल मतलब बिल्कुल पक्का, अविनाशी रूप से, स्थिरता पूर्वक अपनी आत्मा की जो महिमा है, उस आत्मा की महिमा में उसको जरा भी संदेह शंका नहीं है, निशंकता से अपनी आत्मा की महिमा को जानता है। बिल्कुल चलायमान नहीं होता, आत्मा की श्रद्धा से चलायमान नहीं होता। सही बात है,
सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा की श्रद्धा से चलायमान नहीं होता? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कि जो चलायमान हो जाता है वो सम्यक दृष्टि नहीं रहता, फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाती है। जो सम्यक दृष्टि है वो तो चलायमान होता नहीं है। सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा की बिल्कुल अविचल अडोल महिमा रहती है, वो उससे च्युत नहीं होता। और चलायमान होने वाले तो कुछ ही होते हैं, और चलायमान कोई हो जाते हैं तो उसकी बात क्यों करें। यहाँ तो उत्कृष्ट की बात करते हैं, जब महिमा गा रहे हैं तो नीचे वालों को क्यों याद करेंगे, उत्कृष्ट को याद करते हैं। और वास्तव में जब तक वो सम्यक दृष्टि है तब तक वो उसकी महिमा, आत्मा की महिमा हृदय में बनी ही रहती है। साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने, आप ही में आपनो स्वभाव ले धरतु है। आप ही में, अपने में ही, और आपनो यानी अपना, स्वभाव ले धरतु है, अपने अपने में ही अपने स्वभाव को धारण करता है। अपने में यानी स्वयं में, और अपने स्वभाव को यानी क्या है कि अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि ये जो अपने भाव हैं, स्वयं के भाव हैं, पर्याय रूप से कहें नए प्रकट होने वाले में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और वैसे अपने स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो वो अपने में ही अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को धारण करके रहता है। अपना ज्ञान कहीं बाहर में नहीं है, अपना सुख कहीं बाहर में नहीं है, अपनी श्रद्धा कहीं बाहर में नहीं है। आप ही में आपनो स्वभाव ले धरतु है, अपने जो स्वभाव है उसको अपने में ही धारण करता है। मतलब कि जो मिथ्यादृष्टि जीव हैं वो बाहर में अपनी खोज करने जाते हैं, बाहर में ज्ञान ढूंढते हैं, बाहर में सुख ढूंढते हैं। मेन यही दो ही चीजें हैं, मेन वही है। शक्ति की बात कर लो, वीर्य की, वो भी बाहर में ढूंढते हैं, शरीर में ढूंढते हैं, खाने में पीने में, और किस किस चीज में अपनी शक्ति ढूंढते हैं। लेकिन अपनी शक्ति भी अपने में है। क्या है आत्मा की शक्ति? कितनी शक्ति है आत्मा में? मुझ में कितनी शक्ति है? कितनी शक्ति है? अनंत अनंत वीर्य का शक्ति रूप से है ना, अनंत वीर्य। तो क्या शक्ति है कि तीन लोग को उठा पटक कर दें? ये शक्ति है? ये शक्ति नहीं है। पर द्रव्य का कुछ करने की शक्ति नहीं है, ये शक्ति है। पर पदार्थ का कुछ एक रंच मात्र भी, परमाणु को भी इधर से उधर हिला नहीं सकता, ये शक्ति है। पर पदार्थ की में कुछ नहीं करता, अकर्तृत्व शक्ति। पर का कुछ नहीं करता लेकिन अपना सब कुछ कर सकता है, अपने परिणमन की पूरी शक्ति है, और दूसरे के परिणमन की बिल्कुल कोई शक्ति नहीं। अच्छी बात है ना भाई। जब कभी ऐसा होता है ना, कहीं किसी के घर कुछ कुछ काम हो और वो काम अपन कर ही नहीं सकते, मान लो अपने भी घर में कोई इस तरह का काम हो, अब एआई संबंधी, कंप्यूटर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी ऐसे कोई काम हो, अब अपने को आता जाता ही नहीं है, तो अपन किसे निर्भर रहते हैं कि अपने 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 को ये आता ही नहीं, अपनी शक्ति नहीं करने की, अब करने वाले करो, अपने को क्या टेंशन है। तो जो काम करने की हमको, हम कर ही नहीं, मतलब हमारे पास वो है ही नहीं, तो हम तो निर्भर है ना, हम तो अपना करने में समर्थ हैं। ये अपने में अपनी शक्ति को धारण करके रखता है। अपनी शक्ति बाहर नहीं जाती, बाहर की शक्ति अपने में नहीं आती। अपना ज्ञान पर में नहीं जाता, पर का ज्ञान अपने में नहीं आता। अपना सुख पर में नहीं जाता, और पर का सुख, पर में सुख है ही नहीं, लेकिन कहो कहने को भी तो वो अपने में नहीं आता है। अपनी श्रद्धा बाहर नहीं जाती, और बाहर की श्रद्धा अपने में नहीं आती। आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत हुए। तो सभी जीवों के साथ ऐसा है, पर क्योंकि सब मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो बाहर में अपने स्वभाव को धारण करके बैठे हैं। और सम्यक दृष्टि ने अपने स्वभाव को स्वीकार किया तो अपने स्वभाव को अपने में धारण किया है। आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत हुए। जैसे जल करदम कतक फल भिन्न करे, तैसे जीव अजीव विलक्षण करतु है। जैसे जल और करदम, जल यानी पानी, करदम यानी कीचड़। पानी और कीचड़, गंदगी, कचरा, कुछ गंदगी, मिट्टी वगैरह, तो पानी में वो गंदगी मिली हुई है, उसको कौन भिन्न करता है? तो एक कतक फल, कतक फल समझ लो पुराने जमाने में जो पानी को साफ करने के काम आता होगा, जो उस पानी में डाल दिया जाता है तो वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। अभी फिटकरी समझ लो,
फिटकरी यूज में लेते हैं अभी, कि वो पानी में डाल दो तो जो भी कचरा होगा, मिट्टी होगी, मैल होगा, वो सब नीचे बैठ जाएगा। अभी आजकल नए नए चल गए, पहले तो फिल्टर सिंपल चलते थे, फिर एक्वागार्ड आए, फिर थोड़े और उसमें एडवांस आए, फिर आरओ आ गया, अभी पता नहीं और भी आरओ से भी एडवांस कुछ कुछ चीजें आ गई है। वो क्या करते हैं कि जो भी गंदगी है वो सब यूज लेने योग्य है या वो नहीं बता रही, लेकिन मतलब वो काम क्या करते हैं कि वो गंदगी को अलग करते हैं और पानी साफ को दे देते हैं। तो वो पुराने जमाने में कतक फल काम में लिया जाता था, उसके बाद में फिटकरी अपने समझ लो सामान्य रूप से चलती है। तो जैसे वो क्या करता है कतक फल, कि जल और कर्दम को अलग अलग करता है, पानी को और गंदगी को बिल्कुल अलग अलग कर देता है, वैसे ही ये सम्यक दृष्टि जीव ये क्या करता है, तैसे जीव अजीव विलक्षणु करत है, वैसे ही जीव और अजीव को विलक्षण, उनके दोनों के विशेष विशेष लक्षण से उनको अलग अलग कर देता है। उनके दोनों के लक्षण जानता है तो वो विलक्षण यानी उनके इसका लक्षण अलग इसका लक्षण अलग, ऐसे दोनों को अलग अलग कर देता है। स्वभाव को और विभाव को अलग अलग पहचानता है, स्व को और पर को अलग अलग जानता है। कैसे जानेंगे, ये स्व है ये पर है, ये स्वभाव है ये प्रभाव है, कैसे जानेंगे, ये लक्षण जानकर। लक्षण जानना, अपन ने पढ़ा था लक्षण के बारे में, किसी भी चीज का लक्षण जाने बिना सही पहचान नहीं हो सकती, और किसी के पहचान में यदि गड़बड़ है हमको, इसका मतलब है कि हम उसका लक्षण नहीं जानते, इसलिए गड़बड़ है। तो लक्षण जानना वो बहुत जरूरी है। तो जीव का लक्षण क्या है और अजीव का लक्षण क्या है, स्वभाव का लक्षण क्या है और विभाव का लक्षण क्या है, ये लक्षण जानता है तो वो दोनों को अलग अलग पहचान लेता है। जैसे वो कतक फल पानी को और कीचड़ को भिन्न भिन्न कर देता है, ऐसे ये अपने स्व पर को भिन्न भिन्न, जीव और अजीव को भिन्न भिन्न जान लेता है। किसकी महिमा की बात चल रही है, ज्ञान की महिमा की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि में भी उसके ज्ञान की भेद, शुरू में कहा था जाके घट प्रगट विवेक, विवेक से शुरू किया था, ज्ञान की महिमा बता रहे हैं उसकी। आत्म सकति साधे ज्ञान को उधो आराधे, सोई समकिति भव सागर तरत हुए। जो आत्मा की शक्ति को पहचानता है और शक्ति को पहचानता है और उसको साधता है, मतलब आत्मा की शक्ति को साधता है, साधता का मतलब है उसको बढ़ाने में लगा है। एक तो पहले अपनी शक्ति पहचाने और फिर बढ़ाना, मतलब उसको प्रकट करे। शक्ति मुझ में है तो पहले उसकी पहचान होगी, और फिर पहचान होने के बाद में उस शक्ति को डेवलप करे, उसको प्रकट करे। तो यह आत्म सकति साधे, ज्ञान को उदो आराधे, ज्ञान का उद्योत करता है। उदो आराधे, ज्ञान को उद्योत यानी ज्ञान को भी प्रकट करता है। जैसे सूर्य का उद्योत होता है, सूर्य प्रकट होता है, ऐसे ही ज्ञान तो है, शक्ति अपनी पहचान रहा है कि मेरी ज्ञान की शक्ति है, ये सब मुझ में ही है, ज्ञान की सुख की ये सब शक्ति मुझ में ही है। ये पहचान में आया, ये समझ में आया, तो फिर क्या करता है, उसको उद्योत करता है, उसको प्रकाशित करता है। अपनी शक्ति को पहचानना किसका कहा जाएगा, इन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, हमने अपनी शक्ति को पहचाना। कब कहा जाएगा कि शक्ति की पहचान वास्तव में तभी कही जाएगी कि फिर अब उसको प्रकट करो। जब पहचान लिया कि ये शक्ति मुझ में है तो फिर उसको डेवलप करता है ना, उसको प्रकट करता है। तो सम्यक दृष्टि ने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो फिर वो उसको डेवलप करता है, उसका उद्योग करता है, उसको प्रकट करता है। और जो ऐसा करता है आत्मा की शक्ति की साधना करके ज्ञान को प्रकट करता है, उसको प्रकाशित करता है, सोई समकिति भव सागर तरतु है। वही ऐसा सम्यक दृष्टि जीव संसार सागर से तिरता है, उससे पार होता है। क्योंकि संसार से पार होने के लिए तो अकेला शक्ति की पहचान से काम नहीं चलेगा, तो शक्ति की पूर्णता प्रकटता भी तो करनी पड़ेगी। वो होती ही है सहज, ऐसा तो है नहीं। जिसको शक्ति की पहचान हो जाती है तो फिर वो उसको प्रकट किए बिना रहता नहीं है। समझ लीजिए जैसे कि अपने इसमें आता है जीवनधर चरित्र में कि जीवनधर स्वामी को पहले तो पता नहीं था, बचपन में वो वहां पल रहे थे गंधोत्कच सेठ के यहाँ। फिर वो आर्य नंदी मुनिराज ने उनको शिक्षा दी और फिर उनको लास्ट में जब शिक्षा पूर्ण हो गई लगभग,
तो उनको बताया कि तुम तो राजपुत्र हो, सत्येंद्र राजा के पुत्र हो, और काष्टांगार ने ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी को मार दिया है। तो जैसे ही उसको पता लगा मैं राजपुत्र हूं, तो फिर क्या होता है, तुरंत एकदम वो जागृत होता है कि अभी जाता हूं मैं। उसकी ये हिम्मत, ये मजाल, क्षत्रियत्व प्रकट हो जाता है एकदम से। और फिर वो अपना पूरा राज्य प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो जैसे ही शक्ति पता लगी कि अरे अभी तक तो अपने आप को क्या समझ रहे थे, सेठ पुत्र, व्यापारी, और जैसे ही पता लगा मैं तो राजा का पुत्र, राजकुमार हूँ, और ये राज्य तो मेरा ही है। तो फिर अब पता लगने के बाद भी कि कोई बात नहीं, अब वो तो, मैं तो बच्चा हूँ, क्या करूं, यहीं पला बड़ा हूँ इनके सेठ जी के, यहीं तो यहीं रहूं, ऐसा ही रहे। तो उसने अपनी शक्ति को पहचाना क्या, ये शक्ति की पहचान होते ही उसी दिन से प्लानिंग चालू, सेना इकट्ठी करेंगे और क्या करेंगे, और जो भी करके और उस राज्य को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी, वो जैसे ही उसको अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ, शक्ति का ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ है, तो सम्यक दृष्टि, और फिर वो तैयार हो जाता है चारित्र मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए, पूरा समझ लो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो वही समकिति भवसागर तरती है। देखिए आगे, भेष में न ज्ञान, ज्ञान भेष में न ज्ञान, नहीं ज्ञान गुरु वर्तन में, मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है, ग्रंथ में न ज्ञान, नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, बातन में ज्ञान, नहीं ज्ञान कहावानी है, ताते भेष गुरु ता कवित, ग्रंथ मंत्र बात, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है, ज्ञान ही में ज्ञान, नहीं ज्ञान और ठौर कहूं, जाके घट ज्ञान, सो ही ज्ञान का निदानी है। देखिए क्या कह रहे हैं, याद कर सकते हैं, मतलब ये छंद कुछ कुछ चुनिंदा छंद नाटक समय सार के, तो अच्छे हैं ये। भेष में न ज्ञान, अब ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान का अधिकार था, तो ज्ञान की आराधना की बात चल रही है कि ज्ञान किसी वेश में नहीं है। हमने कोई वेश धारण कर लिया, सफेद चदरा ओढ़ लिया, हम सफेद कपड़े पहनने लग गए तो हम ज्ञानी हो गए, और कोई रंगीन कपड़े पहनता है तो वो अज्ञानी है। ऐसा नहीं है कि कोई लाल, किसी ने लाल पहन लिए, किसी ने पीले पहन लिए, किसी ने, कोई नग्न दिगंबर हो गया, तो उससे ज्ञान का संबंध नहीं है। वेश में न ज्ञान, नहीं ज्ञान गुरु वर्तन में, गुरु रूप से वर्तने में ज्ञान नहीं, गुरु बन गया किसी का, गुरु वर्तन मतलब गुरु बनकर फिरना, वर्तन गुरु रूप से वर्तना, फिरना, तो महान हो गया, मैं तो बड़ा हो गया, गुरु बन गया, तो गुरु बन गया तो उससे ज्ञान नहीं आ जाएगा, खाली बाहर से अपने आप को गुरु कहलाने से गुरु नहीं हो जाता है। तो वेश में न ज्ञान, नहीं ज्ञान गुरु वर्तन में, मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है, ये मंत्र जंत्र तंत्र, इसमें ज्ञान की कोई भी बात नहीं है। अब मंत्र किसे कहते हैं, जो अलग जगह अलग भी अर्थ करते हैं, यहाँ तो वही मंत्र, टोना टोटके वाले जो बातें हैं ना, मंत्र जंत्र तंत्र, तो मंत्र का अर्थ है झाड़ना फूकना, मंत्र मंत्र कर देते हैं, मंत्र फेर दिया किसी के ऊपर ऐसा, तो वो झाड़ना फूकना। तंत्र बोलते हैं जो गंडा ताबीज वगैरह बांधते हैं ना, उसको वो तंत्र बोलते हैं, जंत्र बोलते हैं। और तंत्र बोलते हैं टोना टोटका आदि को तंत्र, मतलब यहाँ इस रेफरेंस में, अलग जगह दूसरे भी अर्थ होते हैं मंत्र यंत्र तंत्र के। मंत्र का क्या किया कि वो मंत्र वगैरह जो भी शब्दों से उच्चारण करके जो बोला जाता है वो मंत्र, जंत्र में ताबीज वगैरह कुछ भी ऐसा वो बांध देते हैं, वो जंत्र कहलाता है, वो उनका यंत्र हो गया मतलब। और तंत्र का मतलब है कि कोई टोना, कोई कुछ भी टोटका करते हैं ना, ये ऐसा रख दिया, कुछ इधर रख दिया, कोई नींबू बांध दिया, कोई मिर्ची कर दी, वो टोटका कहलाता है, तो वो तंत्र। तो ये जो कुछ भी मंत्र जंत्र टोने टोटके किए, कोई मंत्र पढ़े, कोई कुछ भी किया, इसमें ज्ञान है क्या, इसमें ज्ञान की कोई बात नहीं है। मतलब वो कहाँ, मतलब कहाँ से बात चालू कर रहे हैं, समझ लीजिए पाखंडी मूर्ता से प्रारंभ कर रहे हैं कि भेष में ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान, साधु का वेश धारण कर लिया, गुरु बन गया, मंत्र जंत्र तंत्र करने लग गया तो बड़ा ज्ञानी हो गया, कि कोई ज्ञान की बात नहीं है। अब आगे आ रहे हैं, ग्रंथ में ना ज्ञान, शास्त्र में ज्ञान है कि नहीं है, शास्त्रों में तो ज्ञान भरा है ना, शास्त्रों में ज्ञान है क्या, बोल रहे ग्रंथ में ना ज्ञान, नहीं ज्ञान कवि चातुरी में,
कवि हो जाए, कविता रचने लग जाए, चतुराई की बातें करने लग जाए, बहुत बढ़िया कवि है, कविता बना देते हैं तुरंत, आशु कवि। कोई प्रसंग हो तुरंत से कविता, जैसे अभी ये खुद लिख रहे हैं, बनारसी दास जी कविताएं लिखते थे और ये सब छंद लिखे हैं इतने। तो कह रहे हैं ग्रंथ में ज्ञान नहीं है, और कोई ऐसी कविताएं लिख रहे हैं, कोई चतुराई की बात, चतुरा ही दिखा रहे हैं, चातुरी चतुरता है कोई, उसमें भी ज्ञान नहीं है। बातन में ज्ञान नहीं, बातों में ज्ञान नहीं, एक बहुत अच्छी बातें करता हो कोई व्यक्ति, बातों में गढ़ जीत ले ऐसे बोलते हैं, और जिसको बोलने की कला हो, मीठा बोले और सबको बोल के अपनी तरफ कर ले, ये भी कला होती है, बोल बोल के कौन किस तरह से काम करा ले। लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है, वास्तव में बातों में ज्ञान नहीं। ज्ञान कहाँ वाणी में, और कहाँ ज्ञान, कहाँ वाणी में है क्या? वाणी में भी ज्ञान नहीं, किसी की अच्छी मीठी वाणी आवाज हो तो उससे उसका मतलब ज्ञान का संबंध वेश से, कोई बड़ा ऊंचा नाम का गुरु हो गया उससे, कोई मंत्र तंत्र जंत्र करता हो तो उससे, या कोई बहुत ग्रंथ जिसके पास हो कि वो पढ़ता हो तो उससे ज्ञान बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। कोई बहुत कविताएं चतुराई करता हो, बहुत अच्छी बातें करता हो, या जिसकी आवाज वाणी बहुत अच्छी हो, तो उससे ज्ञान का संबंध नहीं है, ये सब बाहरी चीजें हैं। बातन में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहाँ वाणी है, ज्ञान कोई वाणी भी नहीं है। ताते, इसलिए अब क्या कह रहे हैं, ऊपर इतनी सारी बातें बता दी 2 लाइनों में, अब तीसरी लाइन में कह रहे हैं, उन्हीं को समराइज कर रहे हैं। ताते पहला लिया था भेष, ताते भेष, फिर गुरुता, जो दूसरा लिया था गुरुवर्तन, गुरुता, फिर तीसरा इधर नीचे से लिया कवित्त, कवि चातुरी, फिर ग्रंथ, ग्रंथ में नहीं, मंत्र, जो ऊपर मंत्र जंत्र तंत्र कहे थे, मंत्र, फिर बातन में ज्ञात नहीं, ज्ञान नहीं, उसके लिए लिया बात। ये सारी बातों को समराइज कर लिया, समझ में आया? ताते भेष गुरुता कवित्त ग्रंथ मंत्र बात, इन सब में जब ज्ञान नहीं है तो फिर क्या है? इनते अतीत, इनसे पार ज्ञान चेतना निशानी है। इन सब से पार ज्ञान तो क्या है? ज्ञान तो चैतन्य का चिन्ह है, चैतन्य की निशानी, निशानी समझते हैं, चेतना निशानी है। ज्ञान तो जहाँ चैतन्य है, चेतना का चिन्ह, उसका नाम ज्ञान है। किसी भेष का नाम ज्ञान नहीं, किसी गुरु बनने का नाम ज्ञान नहीं, ये सब ज्ञान नहीं है। चैतन्य लक्षण वो ज्ञान है वास्तव में, या चैतन्य का लक्षण ज्ञान है, ऐसा कहो, ज्ञान चेतना निशानी है। फिर कहाँ है ज्ञान? यहाँ, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर है कहाँ? ज्ञान ही में ज्ञान, नहीं ज्ञान और ठौर कहूं। ज्ञान कहाँ है? कि ज्ञान में ही ज्ञान है और कहीं ज्ञान नहीं है। देखो, ज्ञान ही में ज्ञान, पहले ज्ञान का क्या अर्थ और दूसरे ज्ञान का क्या अर्थ? ज्ञान ही में ज्ञान भेद करके करेंगे तो क्या अर्थ? ये पहले ज्ञान, ज्ञान ही में ज्ञान, बोले सुलोचना भाभी। पहला ज्ञान तो सामान्य जो ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है, और उसमें जो दूसरा ज्ञान है भेद ज्ञान, विवेक जो प्रकट हुआ है। ठीक है, बढ़िया, बोले निशांति। मैं भी वही बोल रही थी, मैं भी वही बोल रही थी कि पहला तो होगा जीव में जो ज्ञान है वही ज्ञान है। यानी पहला जो ज्ञान, ज्ञान ही में ज्ञान, मतलब आत्मा को भी ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान ही में ज्ञान यानी ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसी में ज्ञान, उसी में ज्ञान है। और दूसरी तरह से अर्थ करें, ये तो हमने भेद करके अर्थ किया, आत्मा को अलग और ज्ञान को अलग, तो ये भेद करके अर्थ किया। तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान ही में ज्ञान, यानी ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसी में ज्ञान है, तो आत्मा को भी ज्ञान शब्द से कहा जाता है, ज्ञान ही में ज्ञान। और दूसरी तरफ से आत्मा और ज्ञान का भेद ही नहीं किया, अभेद ज्ञान कहाँ है? ज्ञान में ही ज्ञान है बस, भेद करना ही नहीं कि आत्मा, फिर आत्मा द्रव्य है, उसमें ज्ञान गुण, ऐसा भेद ही नहीं, ज्ञान में ही ज्ञान है, अभेद कथन, बिल्कुल। तो ज्ञान ही में ज्ञान, नहीं ज्ञान और ठौर कहूं, और कहीं ठौर यानी और स्थान, और किसी स्थान पर ज्ञान नहीं, ज्ञान तो ज्ञान में ही है, आत्मा में ही ज्ञान है, और कहीं दूसरी जगह पे ज्ञान है नहीं। जाके घट ज्ञान
सो ही ज्ञान का निदानी है। जिसके हृदय में ज्ञान है, जिसके हृदय में ज्ञान है वो कौन है? वो ही ज्ञान का निदानी। निदानी मतलब, निदान बोलते हैं कारण, निदान करते हैं रोग का निदान, संसार रोग का निदान। दूसरे अधिकार में मोक्षम प्रकाशक में लिखा, निदान का मतलब होता है कारण। डॉक्टर, वो वैद्य जी की पर्ची होती है ना, उसमें एक एक ऊपर लिखा होता है निदान शब्द, पढ़ा होगा आपने कभी, वैद्य जी के गए होंगे तो। निदान का मतलब होता है कारण क्या हुआ, किस कारण, डायग्नोस जिसे बोलते हैं अपने डॉक्टर्स की लैंग्वेज में। पहले वो कारण देखते हैं किस कारण से हुआ है। तो ज्ञान का निदानी यानी ज्ञान का कारण कौन है? कि वो आत्मा, जिसके हृदय में ज्ञान है, ऐसा वो आत्मा, वही ज्ञान का निदानी है, वही ज्ञान का कारणभूत है। ज्ञान का कारण, ज्ञान आता कहाँ से है, प्रकट कहाँ से होता है? और किसी जगह से और किसी स्थान में वहां कहीं ज्ञान नहीं है। वेश में, गुरुवर्तन में, बातों में, चतुराई में, कविता में, मंत्र तंत्र जंत्र में, शास्त्रों में कहीं ज्ञान नहीं है। ज्ञान वास्तव में कहाँ से आता है? ये ज्ञान जहाँ है ना, जो ज्ञान का भंडार है, जिस जाके घट ज्ञान सो ही ज्ञान का निदानी है। जिसके हृदय में ज्ञान है वही ज्ञान का कारण है। तो हमको ज्ञान कहाँ से आता है? कि सब आप देते हो बहुत ज्ञान, कि सबको अपने अपने अंदर से आता है। सबके हृदय में जो ज्ञान का पिंड अंदर है, वो जितना जितना उसको प्रकट करता है उतना उतना ज्ञान उसमें से आता है। जाके घट ज्ञान सो ही ज्ञान का निदानी है। ये ज्ञान की महिमा बहुत अच्छा है। लास्ट लाइन तो कम से कम कर ही ले, ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठौर कहूं। अच्छे, मतलब खुद के आनंद के लिए है ये, किसी की कोई वो नहीं है अपनी। अपने को आनंद आता हो गुनगुनाने में, और आएगा आनंद तो याद हो ही जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। ऐसा है। बोलिए सुमन जी। बहुत गानों को बहुत प्रिय लगते हैं, एक बार और पढ़ दीजिए। पढ़ लेते हैं, वैसे पूरा तो नहीं हो पाएगा आज। मैं सोच रही थी इसको पूरा कर ले ताकि मंडे से 1 तीसरा अधिकार चालू कर ले, लेकिन बस तीनों पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा लगता है आपसे सुनने से भी। तीनों पढ़ लें तब तो। हो चलिए जाएगा, 2 मिनट में करते हो हैं। जाएगा। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुन रत्ना कर विराग रस भर्यो है। शरण की रीति हरे मरण को भय न करे, करण सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन भरम को विखंडन है, परम नरम होके करम सोलार्यो है। ऐसो मुनि राज भुवि लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। जाके घट प्रगट विवेक गणधर को सो, हृदय रखी महामोह को हरतु है। साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने, आप ही में आपनो स्वभाव ले धरतु है। जैसे जल करदम कतक फल भिन्न करे, तैसे जीव अजीव विलक्षण करतु है। आत्म शक्ति साधे ज्ञान को उदो आराधे, सोई सम कीति भव सागर तरतु है। भेष में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरु वर्तन में, मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। ग्रंथ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, बातन में ज्ञान नहीं ज्ञान कहावानी है। ताते भेष गुरु ता कवित ग्रंथ मंत्र बात, इन ते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठौर कहूँ, जाके घट ज्ञान सो ही ज्ञान का निदानी है। जाके घट ज्ञान सो ही ज्ञान का निदानी है। देखिए इसके बाद में समय सार की जो 144वीं गाथा है, कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है, उसकी टीका में ये प्रकरण आया है, उसकी चर्चा यहाँ की है। पढ़ लेते हैं, टाइम तो अपने 4 मिनट ही बचे हैं, देखते हैं। प्रथम
श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारण जो इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां हैं, उन्हें मर्यादा में लाकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, ऐसा तथा नाना प्रकार के पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता को उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मान मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल परमात्म स्वरूप आत्मा को जब आत्मा अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? मतलब ज्ञान का प्रकरण चल रहा है ना, तो सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक ज्ञान का क्या है, उसकी प्रक्रिया भी बताई है। जो अभी इस उपदेश में श्लोक चल रहा था 24वां, संयम्य करण ग्रामम, 24वां ही ना, 23-24 जो भी हो नंबर, संयम्य करण ग्रामम, कि वो इंद्रिय की जो समूह है उसको संयमित करके, उसको वश में करके। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि क्या करना है। आत्मा, ये आत्मा के अनुभव की विधि भी बता रहे हैं, किस तरह से किया जाए, एकाग्रता किस तरह से होती है, और वही सम्यक दर्शन ज्ञान है। मतलब वही वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान किस प्रकार प्रकट होता है। तो प्रथम क्या करना है? श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके। कौन सा श्रुत ज्ञान है ये? शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करना। वहां बताया था मैंने इस उपदेश में। कौन सा शुद्ध ज्ञान है? बोलिए सुमन जी। शास्त्रों का ज्ञान। हाँ, शास्त्रों। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, तो स्वाध्याय के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। और दूसरा ये वाला जो शुद्ध ज्ञान है अपना, जो मति पूर्वक होता है, वो भी ले सकते हैं कि पहले वही जो निश्चय वाला काम होगा, ये मति ज्ञान में नहीं होता है। मति ज्ञान तो खाली इंद्रिय और मन की, मतलब इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है ना, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान, वो मति ज्ञान है। फिर उसमें विशेष जानना, तो ये निश्चय करने वाला ज्ञान कहाँ होगा? शुद्ध ज्ञान में ही होगा। तो वो वाला शुद्ध ज्ञान भी, और मुख्य रूप से शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, मतलब शास्त्रों के अवलंबन से पहले आत्मा का निश्चय करो। पहले से आत्मा का अनुभव हो जाएगा कि किसी जीव को, बिना किसी गुरु का उपदेश सुने, बिना शास्त्र पढ़े, आत्मा हूं, आत्मा होता है दुनिया में, दुनिया में आत्मा होता है ये नहीं मानेगा, और मैं स्वयं आत्मा हूं ये नहीं मानेगा। और आत्मा का लक्षण क्या है, उपयोग, चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, वो नहीं समझ आएगा। आत्मा कहेगा भी, मानेगा भी, तो शरीर को ही मानेगा। तो प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, फिर ये निश्चय हो गया, ये कहाँ हुआ है? ये विकल्पात्मक ज्ञान में, ये भी विकल्पों में निश्चय जो हुआ है ना, स्वाध्याय के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से। आत्मा के अनुभव यदि हम करना चाहते हैं, आत्मा का अनुभव, तो पहले शास्त्रों के आधार पर आत्मा का स्वरूप एकदम क्लियर होना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय की अधिक से अधिक प्रेरणा दी जाती है कि आत्मा का स्वरूप पहले शास्त्रों के माध्यम से स्पष्ट होना चाहिए अपने माइंड में, ऐसा है। तब जाके उसका अंदर जाके तो क्या होना है, बस वो ये जैसा हमने अभी तक समझा था वैसा अंदर मैच हो गया, बस वो काम होता है अनुभव में। तो कि जैसा हमने अभी नक्शे में कागज में देखा था वैसा वहां पहुंचे, और वहां पहुंच के वैसा का वैसा अपने को दिख गया, इतना काम है केवल। तो प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए। अब ये क्या कि समय अपना हो गया, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही, 1-2 मिनट में तो होगा नहीं है अच्छे से, तो फिर इसको मंडे को ही लेंगे। फिर तीसरा अधिकार भी शुरू कर देंगे, पूरा ये जितना होगा। तो मंडे को फिर अपन तीसरा अधिकार, अनुव्रत अधिकार। अब बहुत सरल सरल बातें आने वाली हैं, और हमारे समझ लो जीवन में आचरण संबंधी बातें आने वाली हैं, कैसे कैसे किस तरह से अच्छे प्रकरण आने वाले हैं बहुत।
सरल, अच्छे मीन्स सरल भी, और अपने डेली लाइफ रूटीन में किस तरह से काम आए, उसकी सारी चर्चा अब आगे आने वाली है। क्यों कल नहीं है क्या क्लास? अच्छा हाँ, कल तो सैटरडे है ना अभी। हाँ, मैं तो आज ही सैटरडे समझ रही थी। ठीक है, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, और लोग कंफ्यूज हो जाते। कल कर लेंगे फिर पूरा, फिर मंडे से। मेरे को ऐसे पता नहीं आज क्यों कंफ्यूजन हो गया कि आज ही सैटरडे। ठीक है, कल इसको पूरा कर लेंगे, और फिर टाइम होगा तो कल ही शुरू कर लेंगे तीसरा अधिकार, नहीं तो फिर मंडे से शुरू कर लेंगे। ठीक है, जय श्री राम।